Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's JAF Foundation series, we'll be discussing complaints to a district commission. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर अगर आपको कोई भी सर्विस में डेफिशिएंसी लगती है, कोई प्रोडक्ट आपको ख़राब दिया गया है एंड जो दुकानदार है, प्रोडक्ट सेलर है, वो आपको ना रिफंड दे रहा है ना रिप्लेस कर रहा है, वारंटी अकॉर्डिंगली आपको सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास जाएंगे। अगर आपके जो प्रोडक्ट या सर्विस का वैल्यू है इट इज़ 1 करोड़ और लेस, अगर वैल्यू 1 करोड़ टू 10 करोड़ है आप स्टेट कमीशन के पास जाएंगे, अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो आप नेशनल कमीशन के पास जाएंगे। सो कंप्लेंट कर कौन सकता है? कंज्यूमर खुद जिसने कंज्यूम किया है, कोई रिकॉग्नाइज्ड कंज्यूमर एसोसिएशन भी कंप्लेंट कर सकती है, एक या एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स मिलके भी कंप्लेंट कर सकते हैं जिनके सेम प्रॉब्लम है जिनको, ठीक है, विद द परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन मिलके भी वो कंप्लेंट कर सकते हैं। एंड उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंटर अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी वो भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर कंज्यूमर की डेथ हो गई है तो उसका लीगल एयर या फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कंप्लेंट कर सकता है। एंड इन केस ऑफ माइनर, अगर कंज्यूमर माइनर है तो उसके पेरेंट्स और लीगल गार्डियन उसकी तरफ से कंप्लेंट कर सकते हैं। सो व्हेन अ कंप्लेंट गोज इन फ्रंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, तो हमेशा जो पैनल होगा उसमें प्रेसिडेंट का होना ज़रूरी है एंड देयर शुड बी एटलीस्ट 1 मेंबर प्रेजेंट अपार्ट फ्रॉम द प्रेसिडेंट। एंड कंप्लेंट उनके पास आती है, उनके पास ऑप्शन है आइदर टू एक्सेप्ट द कंप्लेंट और टू रिजेक्ट द कंप्लेंट, बट बिफोर रिजेक्टिंग दे हैव टू गिव द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द पार्टीज। इसके अलावा उन्हें 21 डेज में एक्सेप्ट करनी है कंप्लेंट। अगर वो कोई भी रिप्लाई नहीं देते हैं तो इट इज़ अज्यूम्ड कि कंप्लेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया है। ओके, सो नाउ दे हैव द कंप्लेंट। अगर उन्हें फर्स्ट हियरिंग के बाद या किसी भी सब्सिक्वेंट हियरिंग के दौरान लगता है दैट दिस केस कैन बी सॉल्व थ्रू मीडिएशन, इट कैन बी सेटल्ड बिटवीन द पार्टीज एंड द सेटलमेंट शुड बी एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज, तो मीडिएशन भी कर सकते हैं। अगर लगता है, दोनों पार्टीज को पूछा जाता है कि आप क्या मीडिएशन के थ्रू इसे सेटल करना चाहते हैं, अगर दोनों पार्टीज एक्सेप्ट करती हैं तो फिर मीडिएशन हो जाती है स्टार्ट। ठीक है, दोनों पार्टीज को जब डिस्ट्रिक्ट फोरम पूछता है उसके 5 डेज के अंदर दोनों पार्टीज को रिटर्न में देना है दैट यस हम मीडिएशन के थ्रू भी सोल्यूशन कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद एक्सेप्ट होने के बाद दोनों पार्टीज के 5 डेज के अंदर मीडिएशन के लिए रेफर कर दिया जाता है उस केस को। ओके, एंड इसमें ये भी है, अगर मीडिएशन स्टार्ट हो गया, एक मीडिएटर असाइन किया जाएगा एंड वो दोनों पार्टीज के बीच में मीडिएशन करेगा। अगर फिर भी 3 महीने के अंदर अंदर सोल्यूशन नहीं निकलता है तो दोबारा से केस जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास आ जाएगा। ओके, एंड अगर कंप्लेंट, अब देखो, जब डिस्ट्रिक्ट फोरम एक्सेप्ट करता है तो वो ऑपोजिट पार्टी को भेजता है कॉपी विद इन 21 डेज के देखो आपके खिलाफ ये कंप्लेंट आई है, ठीक है, एंड फिर वो 30 डेज के अंदर अपना वर्जन देगा। सो अगर मैंने एक कार खरीदी थी एंड कार में कोई इशू आया है तो मैंने डिस्ट्रिक्ट फोरम को कंप्लेंट करी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है फिर ऑपोजिट पार्टी को, जैसे मैंने होंडा के खिलाफ कंप्लेंट करी है, सो होंडा को विद इन 21 डेज भेजेगा कि तुम्हारे खिलाफ ये एप्लीकेशन आई है, तुम अपना जवाब दो। विद इन 30 डेज देन होंडा विल बी रिप्लाइंग टू द कंप्लेंट, उनको 15 डेज का एक्सटेंशन भी मिल सकता है कंप्लेंट के खिलाफ रिप्लाई करने के लिए। तो अब होंडा वाले क्या करेंगे, या तो डिनाई करेंगे, डिस्प्यूट करेंगे, और हो सकता है वो अपना केस ही रिप्रेजेंट करने में फेल हो जाए, ठीक है। तो फिर अगर वो नहीं भी अपने आप को रिप्रेजेंट करते, स्टिल जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है फिर वो केस को कंटिन्यू करेगा। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे जो डिफेक्टिव गुड है उसकी टेस्टिंग कंपलसरी होती है, सो फिर विद इन 45 डेज टेस्टिंग किया जाता है एंड जो टेस्टिंग का पैसा है दैट फीस हैज टू बी पेड बाय द कंप्लेनेंट। ओके, एक और बात याद रखनी है डिस्ट्रिक्ट फोरम में, अगर जो केस है वो 5 लाख रुपीज या लेस का है, उस केस में कोई भी फीस सबमिट नहीं करनी पड़ती है कंप्लेनेंट को। ओके, तो यहाँ पे टेस्टिंग कर दी जाती है। अगर प्रोडक्ट विदाउट टेस्टिंग वाला है वहां पे केस 3 मंथ्स के अंदर अंदर डिस्पोज होना चाहिए, जहां पे विद टेस्टिंग है वहां पे 5 मंथ्स के अंदर अंदर केस को डिस्पोज करना है। एंड केस डिस्पोज करने के लिए द पावर्स दैट द डिस्ट्रिक्ट फोरम हैज, दे आर इक्वल टू दैट ऑफ अ सिविल कोर्ट। जैसे सिविल कोर्ट के पास पावर्स होती हैं वैसे ही डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास पावर्स होती हैं। इस हर प्रोसीडिंग को जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाता है। ओके, अब जब डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने ऑर्डर पास करना है, वो क्या ऑर्डर पास कर सकते हैं? वो बोल सकते हैं कि कार में जो डिफेक्ट है उसे रिमूव कर दो, कार को रिप्लेस कर दो,
या फिर बोल सकते हैं कार का प्राइस रिटर्न कर दो। ठीक है, अगर उन्हें लगता है कि कार अनसेफ है, वो बोल सकते हैं होंडा कंपनी को कि अब इन अनसेफ गुड्स को आपको ऑफर ही नहीं करना है। अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस निकलती है तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को डिसकंटिन्यू करने के लिए भी बोला जा सकता है। एंड अगर कोई कंज्यूमर को इंजरी हुई है, लॉस हुआ है, उसकी कंपनसेशन के लिए भी बोला जा सकता है। गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग को रोकने के लिए भी बोला जा सकता है। सो बहुत सारी पावर्स है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास। एंड जब वो वर्डिक्ट देंगे, कंपनसेशन शुड नॉट बी लेस देन 25%। अगर कार 10 लाख की है तो कम से कम 2.5 लाख का कंपनसेशन जो है मुझे होंडा की तरफ से दिलवाएगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ठीक है, एंड जो भी वर्डिक्ट देता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, इट हैज अ पावर टू रिव्यू इट्स ओन डिसीजन विद इन 30 days ऑफ द डिसीजन। ठीक है, अब अगर मुझे डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो ऑर्डर है नहीं पसंद आया, मुझे नहीं पसंद आया या होंडा वालों को नहीं पसंद आया, दे कैन कंप्लेंट, अपील, वो अपील कर सकते हैं टू स्टेट कमीशन विद इन 45 days ऑफ द डिसीजन बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ठीक है, तो होंडा को पसंद नहीं आया, वो फर्दर अपील करेंगे, स्टेट कमीशन को अपील करेंगे। ठीक है, हो सकता है 45 डेज से ज्यादा लग जाए अपील करने में, वो एक्सेप्ट किया जा सकता है अगर सफिशिएंट कॉज प्रेजेंट किया जा सके। ठीक है, बट डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन आस्क कि ठीक है, यू वांट टू अपील टू स्टेट कमीशन, यू कैन अपील, बट जो भी अमाउंट असाइंड है, जो भी मैंने तुम्हें पेनल्टी भरने के लिए बोला था कंज्यूमर को, उसका 50% पहले अमाउंट पे करो एंड देन यू कैन अपील। तो यहाँ पे कितना पे करने के लिए मानो बोला गया था, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तो 2.5 लाख का 50% जो है वो पहले 1,25,000 कंप्ले जो कंज्यूमर था उसे दिया जाएगा, उसके बाद अपील जो है फर्दर की जा सकती है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन ये भी ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, सो बिफोर कंटिन्यूइंग द एमसीक्यूज आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट हमारा जैप का मास्टर कोर्स स्टार्ट हो चुका है। अगर आपके चारों सब्जेक्ट्स में इश्यूज हैं, आप 4-in-1 मास्टर कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। इसके अलावा हर सब्जेक्ट के आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, हर सब्जेक्ट के आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। आपको कोई भी इशू होगा, हर चीज़ आपकी विद इन 24 आवर्स रिजॉल्व भी की जाएगी। अगर आपका कोई एक ही सब्जेक्ट अटक रहा है तो आप उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट का भी कोर्स खरीद सकते हैं। अभी एडुटैप 75 कोड यूज़ करके आप 75% ऑफ ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एमसीक्यूज करते हैं। व्हाट इज द पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? कितने तक का केस होता है जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास जाता है? तो अगर 1 करोड़ तक का केस है डिस्ट्रिक्ट कमीशन, 1 से 10 करोड़ का है स्टेट कमीशन एंड 10 करोड़ से ज्यादा का है नेशनल कमीशन। तो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अ कंप्लेंट बिफोर डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन बी फाइल्ड बाय, कौन कंप्लेंट कर सकता है? एक से ज़्यादा कंज्यूमर मिलके कर सकते हैं इफ डिस्ट्रिक्ट फोरम अलाउस। सेंट्रल गवर्नमेंट्स, सेंट्रल अथॉरिटी, ये सब भी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर कंज्यूमर की डेथ हो जाए उसके लीगल एयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी केस कर सकते हैं। एंड कंज्यूमर अगर माइनर है तो क्या वो खुद से कंप्लेंट कर सकता है? नहीं, उसके लीगल गार्डियन या पेरेंट्स उसकी तरफ से कंप्लेंट करेंगे। तो 1, 2 एंड 3 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवरी कंप्लेंट फाइल्ड इन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन अकम्पनीड बाय अ फीस, फीस देनी पड़ती है अगर आपको कंप्लेंट करनी है। लेकिन अगर आपके गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू जो इन्वॉल्व है कितने तक होती है कि आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। तो अगर आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व हैं अगर वो 5 लाख तक के हैं तो फिर आपको कोई भी फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। यू कैन ऑल्सो सेंड अ मेल एट hello@edutap.co.in। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी हेल्प चाहिए, और यू कैन ऑल्सो कॉल अस ऑन दिस नंबर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।